बिना इनो, बिना दही और बिना सूजी के ऐसा स्पंजी और सॉफ्ट ढोकला बनाइए जो बिल्कुल भी गले में न अटके। ये आसान तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके ऊपर हम एक छलनी रख देंगे। अब मैं यहाँ पर बेसन डाल दे रही हूँ, तो 2 कप भरकर मैंने बेसन लिए हैं। बेसन को आप ज़रूर छानना, ये सबसे फर्स्ट ट्रिक है, क्योंकि अगर आप बेसन नहीं छानोगे ना तो आपके ढोकले में कुछ भी दिक्कत थोड़ी बहुत आ सकती है। ऐसा लगता है कि हमारा बेसन साफ़ है, लेकिन फिर भी इसे छानना बहुत ज़रूरी है, तो हमने बेसन को अच्छे से छान लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर नमक डाल दे रही हूँ 1 छोटी चम्मच, और हल्दी हमें बिल्कुल 1 पिंच ही डालनी है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना आपके ढोकले का कलर एकदम चेंज हो जाएगा। और इसके बाद मैं 1 चम्मच डाल दे रही हूँ सिट्रिक एसिड। ये एकदम चीनी की तरह दिखता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, 10 रुपए का पैकेट। तो सिट्रिक एसिड हम डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे एक बार। और मिलाने के बाद मैं यहाँ पर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना है, तो 1 कप मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ। आधा कप हम डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा कप बचा हुआ पानी हम फिर डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 कप बेसन में हमारा यहाँ पर टोटल 1 कप पानी ही यूज हुआ है। तो अच्छे से हम सभी को एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। देखो हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, किसी भी तरह की कोई भी गुठलियाँ नहीं होना चाहिए। और थोड़ी देर के लिए हल्का सा हम इसे फेंट लेते हैं और ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इस तरह की होनी चाहिए। अगर आप 2 कप बेसन तो 1 कप पानी लेना। अब मैं यहाँ पर मिलाने के बाद 1 चम्मच तेल डाल दे रही हूँ, खाने वाला कोई भी तेल आप डाल सकते हो, और अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और उसमें हम 2 गिलास भरकर पानी डाल देंगे। पानी कम नहीं डालना, नहीं तो फिर जब हम स्टीम करते हैं पानी कम पड़ जाता है तो ढोकला नीचे दब जाता है। अब इसके अंदर एक ढक्कन लगाकर और मैं छोड़ दे रही हूँ गर्म होने के लिए। तब तक मैंने यहाँ पर एक इस तरह का केक टिन लिया है। आपके पास अगर थाली है तो आप थाली ले सकते हो, थोड़ी थाली ऊंची होनी चाहिए, राउंड शेप में जो थाली आती है वो ले सकते हो। और तेल अच्छे से हमें इसको ग्रीस कर लेना है। अब हम अपने बैटर को लेते हैं, तो यहाँ पर बैटर को हम ले रहे हैं और ये देखो हमारा बैटर अच्छे से सेट हो चुका है। जो हमने सिट्रिक एसिड डाला था उसके दाने फूल चुके हैं, तो एक बार हम अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए फेंट लेंगे, जिससे कि वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। देखो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं मिलाने के बाद। अब हम इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ज़रूर डालना, जिससे कि ये सोडा पूरे बैटर में अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सोडे को मिला लेते हैं और देखो जैसे ही हमने सोडा डाला, धीरे धीरे ये हमारा बैटर कितना अच्छे से ऊपर की तरफ फूल जा रहा है। इस तरह का ये बैटर एकदम स्मूथ बनकर तैयार हो जाता है। अब हमने जो टीन लिया था उसमें हम बैटर को डाल देंगे। तो आप अपने अनुसार थोड़ा डाल सकते हो, जितना आपको साइज में चाहिए, ऊंचा या जैसे भी। और डालने के बाद अब हम इसको स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको स्टीम कर लेंगे। और बचा हुआ बैटर था तो मेरे पास दूसरा एक केक टिन और था, उसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर बचे हुए बैटर को मैंने डाल दे रही हूँ, इसको भी मैं दूसरी साइड में स्टीम के लिए रख दूंगी। तब तक हम इसके लिए एक चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा से हरे धनिया को धोकर ले लिया है, एक हम टमाटर डाल देंगे, एक लाल मिर्च डाल देंगे, और इसके बाद 2 चम्मच मैं यहाँ पर रोस्टेड चना डाल दे रही हूँ, और 2 चम्मच ही हम दही डाल देंगे। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच हम छोटी वाली नमक डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। तो ये इस ढोकले के साथ खाने वाली बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। इसको अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे आप रोटी या पराठा के साथ भी खा सकते हो। 15 से 20 मिनट के बाद देखो हमारा ढोकला अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। आप इस तरह से कोई स्टिक या चाकू डालकर देख सकते हो, ये एकदम क्लीन आता है, तो इसका मतलब हमारा ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और बाहर रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। हल्का ठंडा होने के बाद ये साइडों से अपने आप ये किनारे छोड़ देता है। देखो कैसे किनारे छोड़ रखे हैं इसने। तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसको निकाले। गरम गरम में जल्दबाजी नहीं करे, वरना ढोकला टूट जाएगा। हल्का ठंडा होने के बाद हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और ये कितना अच्छे से निकल जाता है। मैंने यहाँ पर थोड़ी देर ज़्यादा गर्म था तो जाली पे हल्का ठंडा होने के लिए रख दिया था, और इसके बाद हम इसके पीस काट लेते हैं। तो
तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसके पीस काट ले रही हूँ और आप काटने से पता चल रहा है कितना स्मूथ ये चाकू चल रहा है, उसी से पता चल जाता है कि हमारा ढोकला कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। अभी देखो कितनी जाली बनकर तैयार हुई इसमें। तो यहाँ पर मैंने दूसरा वाला भी कट कर लिया था, ये भी दिखा दे रही हूँ। देखिए पूरे बैटर में कितने अच्छे से पूरे ढोकले में जाली बनकर तैयार हुई है। आप एक बार इस ट्रिक से बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छे से जाली बनकर तैयार हो जाती है। और इनो डालने से हमारे गले में ज़रूर अटकता है, लेकिन आप इस तरह से बनाओगे तो ये ढोकला बिल्कुल भी आपके गले में नहीं चिपकेगा। ये देखो कितना सॉफ्ट है, वापस अपनी शेप में आ जा रहा है। जैसे मैं दबा रही हूँ फिर से वापस अपनी शेप में आ जा रहा है। ये होता है एकदम सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला। अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो आज मैं इसके लिए मीठा और चटपटा वाला दोनों तड़का डालूंगी। तो मैंने यहाँ पर एक इसमें पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है और थोड़ी सी हम राई डाल देंगे, कड़ी पत्ते और 2 हरी मिर्च को लंबे लंबे टुकड़ों में काट कर डाल लिया है। अब इसको हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए तड़कने देंगे और इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें 1 कप पानी डाल दे रही हूँ और 1 चम्मच भरकर हम चीनी डाल देंगे, आधा नींबू का रस डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार 2 चम्मच भी डाल सकते हो। और एक मैंने पैन में दूसरे में तेल गरम कर लिया है, उसमें राई, कड़ी पत्ता और मिर्ची को डाल दिया है। अच्छे से तड़कने के बाद हम 1 प्लेट वाले ढोकले पे हम डाल देंगे। ये चटपटा रहेगा क्योंकि मेरे घर में मीठे वाले नहीं खाते हैं। तो ये वाले ढोकले चटनी के साथ सिंपल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और दूसरे वाले में मैं डाल दे रही हूँ मीठा वाला पानी, जो मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर चटपटा सा बनकर तैयार हो जाता है खट्टा मीठा पानी। इसको हम पूरे पे डाल देते हैं और थोड़ी देर में ये बहुत ही अच्छे से फूल जाता है और देखो कितना जूसी निकलता है इसमें, बहुत जूसी बनकर तैयार हो जाता है। आप भी एक बार इसी तरीके से सेम बनाकर मेरे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका ढोकला भी इसी तरह सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है या नहीं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।